तो आइए चलते हैं सीधा, मेरे पीछे ये शॉप है हबशी हलवे की। इस हबशी हलवे की शॉप में चलते हैं और रामपुर के इस जायके को पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एक तो डिलीशियस है और एक सॉफ्ट इतना है और ये मुंह में डालते ही पता भी नहीं चलेगा आपको कब भूल जाएंगे। देसी घी का स्वाद वो आज भी इतना टेस्ट है कि जब भी मैं निकल के जाता हूँ तो मैं एक डिब्बा जरूर यहाँ से लेके जाता हूँ। इसको टेस्ट करता हूँ आपके सामने। दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर बीत चुकी है। ऐसे में हमारी मुहिम है रामपुर के छोटे छोटे उद्योगों को आगे बढ़ाएं। रामपुर के यही उद्योग जब बढ़ेंगे तो रामपुर का भी विकास होगा। इसी मुहिम में हम आज पहुंचे हैं रामपुर में। हकीम जी का हबशी हलवा वर्ल्ड फेमस हबशी हलवा है। इसका जायका सिर्फ रामपुर वाले ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग लेते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं हबशी हलवा क्या है उनको भी बताएंगे और कैसे ये हबशी हलवा आपको मिलेगा ये भी बताएंगे और इस हबशी हलवे का स्वाद क्या है सब कुछ बताएंगे। तो आइए चलते हैं सीधा, मेरे पीछे ये शॉप है हबशी हलवे की। इस हबशी हलवे की शॉप में चलते हैं और रामपुर के इस जायके को पूरी दुनिया तक पहुँचाते हैं। वक्त हम आ चुके हैं हकीम जी के हबशी हलवे की शॉप में और हमारे साथ क्या नाम था अमान भाई। तो अमान भाई पूरा बताएंगे कि इस हबशी हलवे में क्या खासियत है और यहाँ तक ये हबशी हलवा कई लैब में टेस्ट भी हो चुका है जिसमें सारी लैब में सारी टेस्टिंग में ये पास हुआ है और अब ये विदेशों तक भी जा रहा है। और अमान भाई ने हमें ये भी बताया है कि अब इनकी एक ब्रांच दिल्ली में भी है।
तो अब जो लोग रामपुर नहीं आ सकते हैं वो दिल्ली से इस हब्सी हलवे का जायका ले सकते हैं, वहीं दिल्ली में उनको अवेलेबल होगा। साथ में मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी दे दूंगा। जो लोग डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट करेंगे ये उनको कुरियर से भी भेज देंगे। तो अब आगे की बात जो है भाई बताएंगे कि इस हब्सी हलवे की क्या शान है, क्या शोहरत है, क्या स्वाद है और क्या फ़ायदे हैं। इसकी खासियत ये है कि इसका जो टेस्ट आता है वो एकदम, पहले तो ये देसी घी में है, ओरिजिनल देसी घी होता है इसमें। और जैसा आपने देखा कि इसके अंदर रोस्टेड नट्स भी हैं। नट्स की क्वालिटी है, हम क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, ना ही हम डालडा घी में गाते हैं, ना ही हम रिफाइंड में गाते हैं। हमारी क्वालिटी की वजह से ही हम पहचाने जाते हैं। जैसा आपने देखा कि भाई ने बताया कि बॉम्बे, दुबई वगैरह सब जगह जाता है, हम हर जगह भेज देते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है वो एक मेन रीज़न है कि हम आज भी मार्केट में हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हब्सी हलवा बना रहे हैं, लेकिन वो क्वालिटी जो हम देते हैं वो नहीं दे पा रहे। ये क्या खासियत क्या है इसकी, क्या पहचान क्या है इसकी, ये तो इसका इतिहास क्या है? इसका इतिहास ये है कि जब 1930 में जब रामपुर के नवाब हामिद रज़ा खां जब यहाँ से नाइजीरिया गए तो उन्होंने ये खाया, तो वहाँ पे उनको ये बहुत पसंद आया। वहाँ से एक शेफ़ आया था जिसने रामपुर में सिर्फ 2 ही लोगों को सिखाया था, जिसमें से एक हमारे दादा थे। और दादा ने जब इसको कंटिन्यू किया तो लोगों को बहुत पसंद आया ये। उसके बाद अब हम उनकी 3rd जनरेशन है जो हम इस काम को कंटिन्यू कर रहे हैं। कहाँ कहाँ जाता है ये दुबई, बॉम्बे, मतलब इंडिया में तो हर जगह जाता ही जाता है और आउटसाइड इंडिया भी जाता है। जैसे दुबई हो गया और श्रीलंका हो गया और बांग्लादेश हो गया, जैसे नियर बाय जो कंट्री हैं वहाँ सब जगह जाता है। देखिए अगर हम इधर आते हैं तो ये टेस्ट रिपोर्ट है, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है। तो ये सब लैब टेस्ट करा रखे हैं हमने कि एनर्जी, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, जिंक, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, इसमें ये सब की क्वालिटी है कि वो क्वांटिटी है कि कितनी कितनी क्वांटिटी इसमें मिल सकती है हमें। अच्छा ठीक है। और ये दूसरा लैब ये जो है ये काफ़ी ज़्यादा लोगों में कॉशन है हाइजीनिक के मुकाबले कि हम लोग वो कर रहे हैं, तो ये उसकी रिपोर्ट है कि हम कुछ भी, जैसे माल न्यूट्रिशन है, हम कुछ नहीं करते उसमें, एक बिल्कुल हर चीज़ जो है इसमें एब्सेंट है, बिल्कुल नेचुरल है ये। तो सबसे पहले तो भाई ने मुझे ये दिया है, ये क्रंची है और मैं इसको टेस्ट करता हूँ आपके सामने। ये बिल्कुल फ्रूट है ना, इसके अंदर ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर थोड़ा सा चॉकलेट का फ्लेवर है और दूध तो ये बदल था। ये जो होता है दूध को पाला जाता है, बहुत ही कम क्वान्टिटी में सोडी और उसके बाद बेसिक घी डाला जाता है। बेसिक घी क्वान्टिटी जो रहती है 7 से 8 किलो हो जाती है। इसमें जो है 8 किलो डालते हैं, प्लेन वाले जो है 7 किलो डालते हैं। यानी कि प्योर और ड्राई फ्रूट, इन चीज़ों का कमाल है, स्वाद इसका। अच्छा ये कब तक खराब नहीं हो सकता, कब तक रख सकते हैं? एक महीने तक। दोस्तों अगर आपको स्वाद पसंद है, सेहत पसंद है, तो हब्सी हलवा आपके लिए एक बेस्ट गिफ्ट आइटम हो सकता है। स्वाद भी है, सेहत भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। इसे रख कर खा सकते हैं, आराम से रख सकते हैं, आराम से खा सकते हैं, ये 1 महीने तक ख़राब नहीं होता। इसका दूसरा फ्लेवर भी हम टेस्ट करेंगे, इसके नॉर्मल ट्रेडिशनल फ्लेवर रेट क्या होता है? अच्छा, बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट भी ये बता रहे हैं। ये नॉर्मल वाला है हब्सी हलवा, जो ट्रेडिशनल हब्सी हलवा है, जो पुराना हब्सी हलवा है 1930 से बता रहे हैं। ये हब्सी हलवा यानी आज़ादी से पहले का ये एक फ्लेवर है, ये एक डिश है जो आज़ादी से पहले रामपुर के लोग खा रहे हैं इसको। पहले नवाब लोग इसे खाते थे, अब उसके बाद आम लोग इसे खा रहे हैं और अब विदेशों में भी जाता है। तो ये नॉर्मल है, इसको भी मैं टेस्ट कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ख़राब नहीं होता है, ये 1 महीने तक लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, रख कर खाते हैं।
हबशी हलवा के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, बहुत छोटे से बचपन में जब हम शहर में रहते थे तो अपने फादर के साथ आते थे साइकिल पे बैठ के। तो हबशी हलवे से बहुत यादें जुड़ी हैं मेरी। और अब यहाँ से मेरा शहर से शिफ्ट होकर मैं कृष्णा विहार शिफ्ट हो गया हूँ कि उसके बाद भी जो उसका टेस्ट है, जो बचपन में हमें एक था लुआबदारपन, उसका जो एक देसी घी का स्वाद, वो आज भी इतना टेस्ट है कि जब भी मैं निकल के जाता हूँ तो मैं एक डिब्बा जरूर यहाँ से लेके जाता हूँ। और एक चीज़ मुझे आज भी ध्यान है कि उस टाइम पे जब मैं छोटा था तो एक बुखार आया था मुझे, तब ताकत के लिए भी इस हलवे का उन्होंने बोला था कि हकीम जो थे वहाँ पर कि इस हलवे को आप करिए, तो इससे ताकत से भी भरपूर है। सबसे बड़ी बात ये है, मैंने खुद भी फिर इस पर रिसर्च किया जब करके जब हम लोग खाते हैं तो उसमें प्रोटीन और आपका कैल्शियम है वो इतना ज़्यादा होता है कि बहुत सारी रोगों में भी बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहता है। और टेस्ट तो इसका लाजवाब है, हमारे रामपुर की हेरिटेज है ये। और ये रामपुर का मशहूर हलवा सोंद है हकीम जी के नाम से, जिसमें कि इन्हें बाहर से मरावाद बरेली जो के लोग हैं वो रिश्तेदार जो हैं वो पैक करा कर भी जाता है यहाँ से। यही पैक होकर जा रहा है मरावाद। बाकी आने वाले टाइम में रुद्रपुर हल्द्वानी से भी फ़ोन आते हैं तो यहाँ से पैकिंग होकर जाता है। इसके अलावा ये यहाँ कहीं मिलता नहीं है। रामपुर का ये मशहूर हलवा है हकीम जी का हलवा सोंद। और बाकी अभी दिल्ली से भी इनकी एक ब्रांच दिल्ली में खुलने जा रही है। बाकी जो वहाँ लोग यहाँ से मार्केट है अब उनको परेशानी नहीं पड़ेगी, वो वहीं से ले लेंगे। बाकी रामपुर में अभी मैं मरावाद के लिए ले रहा हूँ, बहन का घर है, उसका फ़ोन आया था कि वहाँ भेजना है मुझे तो यहीं से पैकिंग होकर भी आता है और घर के लिए लेकर भी जाते हैं। हम आसपास के लोग यहाँ से लेकर जाते हैं। मशहूर इनका हकीम जी के नाम से है और जो इनकी क्वालिटी है वो किसी के पास नहीं मिलती। बाकी और जगह आपको मिलेगा, लेकिन जो क्वालिटी आपकी इनके पास मिलेगी वो कहीं नहीं मिलेगी। सब जगह कॉपी है, ओरिजिनल जो है वो यही है और इनकी क्वालिटी भी सबसे अलग ही है। ये एक ज़माने से हमारे तो यहाँ ट्रेडिशन है हबशी हलवा सोन। कहीं जैसे कहीं मिठाई किसी भी फंक्शन में हम जाएंगे तो हबशी हलवा सोन ही लेके जाएंगे ज़्यादातर। इसके लिए आता है ज़्यादातर। गिफ्ट देंगे तो हम हबशी हलवा सोन ही देते हैं ज़्यादातर लोगों को। अच्छा, शादी में जैसे रिश्ते के लिए, हर चीज़ के लिए, और ज़्यादा प्रेफर करते हैं निगाह की मिठाई के लिए भी। अच्छा, हबशी हलवा सोन ही प्रेफर करता हूँ। क्या खासियत है इसमें? तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, एक तो डिलीशियस है और एक सॉफ्ट इतना है और ये मुंह में डालते ही पता भी नहीं चलेगा आपको कब भूल जाएंगे। तो देखिए मेरे सामने जिस तरह से लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा कि रामपुर के जो छोटे छोटे कारोबार हैं उनको बढ़ावा देना है, इन कारीगरों की मदद करनी है। और ये जो इनकी खासियत है, ये जो इनका हुनर है, ये जो इनकी स्पेशल डिश है, इस डिश को सिर्फ रामपुर वालों को ही मदद नहीं करनी है, बल्कि जहाँ तक भी ये आवाज़ जा रही है, जहाँ पर भी ये वीडियो देख रहे हैं, इन लोगों को प्रमोट करना है। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगा, कम से कम एक बार इनका टेस्ट, इनका स्वाद ज़रूर लीजिए। ये आपको भेजेंगे और बाई कोरियर भेजेंगे, बाई हैंड भेजेंगे, जैसे भी भेजेंगे ये आपको भेजेंगे ज़रूर। तो इसके बाद अगली वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी। रामपुर के किसी ऐसे ही छोटे बिजनेस को बढ़ावा देने की हमारी जो मुहिम है ये चालू रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।